यहाँ कोई माई का लाल हमको पहचान नहीं पाएगा। अंदर से कुछ और ही हैं हम और बाहर से मजबूर। बिकॉज तमाशा एक ऐसी मूवी थी जिसको देख के लोग बहुत ज़्यादा बूस्टअप हुए हैं, लोगों ने खुद को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है। जब फिल्में असर करती हैं ना, और उस असर का जो सामने हम देखते हैं कि लोग आके बोलते हैं कि वो जो बात बोली थी वो दिल में लग गई और उस दिन से मेरी ज़िंदगी बदल गई, तो बड़ा अच्छा महसूस होता है, अच्छा लगता है। आप लोगों को भी कभी फाइनेंशियली पैसों को लेके कहीं ना कहीं झेलना पड़ता है कि भाई मुश्किल समय देखना पड़ता है, होता है ऐसा ज़िंदगी में? हाँ। जब बीइंग अ सपोर्टिंग एक्टर आप काम करते हो। हम लोग जो आम लोग दिखने वाले, हाइट में कम हैं, क्योंकि मैंने ना बहुत हाँ हाइट में कम हैं और गांव से निकले व्यक्ति हैं, इंग्लिश अच्छे से नहीं आती है, कोई ऐसा सपोर्टर नहीं है जो आपको हर समय सपोर्ट करता रहे, चाहे वो आर्थिक रूप से हो। भाई कैसे हो आप? तो ये बताओ। बहुत बढ़िया, मस्त। ग्रेट। हाँ, मुझे और ना चंडीगढ़ में पहली बार आए हैं इस तरफ, तो बड़ा अच्छा नाम सुना था शहर का, तो मज़ा आ गया। हाँ। कैसा लगा यहाँ पे लोगों का प्यार मिलके, जब आपको जब देखते हैं ना, तो आई थिंक हिंदी आर्टिस्ट को स्पेशली ये पूछा जाता है कि चंडीगढ़ में कितना प्यार मिला आपको? चंडीगढ़ में बहुत प्यार मिल रहा है और इधर के लोग बहुत प्यारे हैं, आबो हवा बहुत अच्छी है, खाना बहुत अच्छा। क्या खाया आपने यहाँ पे आके? अभी हमने खाए पराठे, वाह, है ना, और वो क्या बोलते हैं उसको, छोले। छोले कुलचे। हाँ, छोले कुलचे। क्या बात है। हाँ, तो यही है। नहीं पाजी, मेरे को ना बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। जैसे मैंने अपनी फेवरेट मूवी का जिक्र किया तमाशा का, मुझे ना पहले वो वाला उस जो करेक्टर आपका वायरल हुआ है ना, ऑटो वाला, मुझे ना एक डायलॉग सुनना है, अगर आप सुना दोगे तो मज़ा आ जाएगा, प्लीज़। जी, हालांकि वो तो बहुत सीरियस तरीके से टॉपिक था, मतलब सीन था, और लेकिन यहाँ मैं सुना देता हूँ। यहाँ कोई माई का लाल हमको पहचान नहीं पाएगा। अंदर से कुछ और ही हैं हम और बाहर से मजबूर। क्या बात है भाजी यार। भाजी मेरे को एक बात बताओ, ये डायलॉग्स ना लोगों की ज़िंदगियां बदल देते हैं जब ये सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं। आपकी ज़िंदगी बदलती है इन डायलॉग से या ऐसी स्क्रिप्ट मिलने से? बिकॉज तमाशा एक ऐसी मूवी थी जिसको देख के लोग बहुत ज़्यादा बूस्टअप हुए हैं, लोगों ने खुद को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है। बीइंग एन आर्टिस्ट, जब आप ऐसे करेक्टर या रोल प्ले करते हो, आप मोटिवेट हो पाते हो, खुद को रखते हो? हाँ, क्योंकि लोगों का प्यार मिलता है, और सबसे अच्छी बात ये है कि जब फिल्में असर करती हैं ना, और उस असर का जो सामने हम देखते हैं कि लोग आके बोलते हैं कि वो जो बात बोली थी वो दिल में लग गई और उस दिन से मेरी ज़िंदगी बदल गई, तो बड़ा अच्छा महसूस होता है, अच्छा लगता है। और ऐसी फिल्में आती रहनी चाहिए, ऐसे कैरेक्टर आते रहने चाहिए जो समाज को अच्छे वे में बदले। आप खुद को लकी फील करते हो कि रणबीर कपूर जैसे आर्टिस्ट के साथ काम करना या ऐसी फिल्म्स में काम करना जो फिल्म्स डेकेड तक याद रखी जाएं? तमाशा एक ऐसी फिल्म थी, तो आप खुद को ब्लेस फील करते हो कि पाजी ऐसा कंटेंट हमारे हिस्से आता है तो हमें और ज़्यादा खुद लोग और हमें अप्रिशिएट करते हैं, और ऐसा कंटेंट, ऐसी स्क्रिप्ट जब हमारी फिल्म अच्छा वर्क करती है तो हमारी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं अच्छा प्रभाव डालती है। और ये तो सही बात है कि खुशकिस्मती है कि इम्तियाज़ सर ने मुझे उस कैरेक्टर के लिए लिया। रणबीर कपूर जो अपने देश के अच्छे एक्टरों में से एक हैं, उनके साथ स्क्रीन में शेयर करने को मिला। लेकिन मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि इंसान को या एक्टर को किरदार पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, ना कि किसके साथ काम कर लिया, किससे मिल लिया। नहीं, मुझे ना बहुत अच्छा किरदार मिले, मैं यही चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ उसको अच्छा किरदार मिले और मैं उसको अच्छे से निभा सकूँ। फिल्म अच्छी मिले, फिल्म में किरदार अच्छा मिले, यही मेरी आशा है और यही मेरी दुआ रहती है हमेशा। पर ये आपको ऐसा लगता है कि इतना अच्छा जब आप काम करते हो तो अब कहीं ना बॉलीवुड में फिर भी स्पेस कहीं ना ऐसे आर्टिस्ट को, क्योंकि बहुत टैलेंट है भाजी बॉम्बे में,
या जिन्होंने अच्छा अच्छा काम किया हुआ है, फिर भी कहीं ना आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो उनको स्पेस बहुत मुश्किल से मिलती है, क्योंकि ज़माना इस तरह से बदल रहा है, यंग एक्टर्स आ रहे हैं, नेपोटिज्म चल रहा है। तो आप ये चीज़ फील करते हो, आप इस चीज़ के बीच से निकले हो कि नेपोटिज्म जहाँ आपको फेस करना पड़े, करेक्टर अगर अच्छा कर रहे हो फिर भी किसी ना किसी तरीके से आपको फिल्म में ना दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे टैलेंटेड एक्टर हैं, राजपाल यादव बहुत बड़ा एग्जांपल है, आप बहुत बड़ा एग्जांपल हो, और बहुत सारे ऐसे करेक्टर्स हैं जो चाइल्डहुड समय के फेवरेट हैं। इसमें 3-4 प्रश्न हैं देखे जाएँ तो। जैसे पहला प्रश्न कि इस टाइप के एक्टर हैं जिनको उतना मौका नहीं मिलता है, तो उसमें ना ऑडियंस भी ज़िम्मेदार है। क्योंकि अगर मान लीजिए राजपाल भाई की कोई फ़िल्म आती है, तो आप देखने नहीं जाते। जबकि वो फ़िल्म अच्छी होती है, लोग अच्छे होते हैं, और कुछ हमारी जो एक सामाजिक विडंबना ये है कि समाज को दिमाग में ये भरा हुआ है कि कोई खूबसूरत व्यक्ति ही हीरो होता है, कोई ताकतवर व्यक्ति ही लड़ सकता है, जो आम दिखने वाले लोग हैं वो हीरो नहीं हो सकते। जबकि ऐसा नहीं है। वो जो आम दिखने वाला व्यक्ति है वो अपने घर के लिए तो हीरो है, जिस समाज से वो है, जिस समाज में रह रहा है, हो सकता है उधर हीरो हो, है ना। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो सामाजिक विडंबना है ये सिर्फ एक्टर, डायरेक्टर, राइटर इनकी दिक्कत नहीं है, ये हमारे समाज की ही विडंबना है कि हमारे समाज में एक वो लोगों ने एक ये बना लिया कि अगर कोई कॉमेडियन होगा तो वो मोटा होगा, हाइट कम होगी, वही हंसा सकता है। उन्हें ये नहीं लगेगा कि अभी मान लीजिए तुम खूबसूरत व्यक्ति हो तो तुम भी तो हंसते होगे यार, हंसाते होगे लोगों को, कभी कभी तुम्हारी बातों से भी लोग हंसते होंगे। तुम्हारी ज़िंदगी में कभी ऐसी सिचुएशन आती होगी जो पूरी अगर सिचुएशन देखी जाए तो वो उसके मेन पात्र कॉमेडी वाले हो सकता तुम हो, है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं। अगर ऐसा होगा, तुम अपनी ज़िंदगी का भी लिख के लाओगे तो वो मुझे ही कास्ट करेंगे कॉमेडी के लिए। क्या बात क्या बात आपके अकॉर्डिंग जितना भी अभी तक आपने बॉलीवुड में काम किया है, आपके अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट आपके लिए कौन सी फिल्म रही है आज तक? मतलब जो आप बताना चाहो कि हाँ यार ये मूवी मेरे लिए सबसे बेस्ट है। मेरे लिए 2-3 प्रकार से बेस्ट मूवी हैं जो मैं बता देता हूँ। एक तो फंस गए रे ओबामा मैंने की थी, उसमें मेरा इंग्लिश टीचर का कैरेक्टर था, वो सुपर डुपर हिट था, वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। जी जी जी। तो उसने मुझे ना बॉलीवुड में स्थापित किया, लोगों ने देखा अरे यार ये कौन एक्टर है, ठीक है। लेकिन वो एक उसने धारणा बना दी कि ये कॉमेडी करेगा। फिर आई मेरी अनारकली और फारा, तो उसने वो एक अच्छा कैरेक्टर था। उसने मुझे जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं उन्होंने देखना शुरू किया कि नहीं यार ये सीरियस कैरेक्टर भी बहुत अच्छा कर सकता है, बहुत ऐसा कर सकता है। तो उसने धारणा तोड़ी। फिर जब तमाशा आई तो तमाशा ने फिर सारी, क्योंकि उसमें कॉमेडी भी थी, सीरियसपन भी था, तो फिर मुझे ना एज एन एक्टर इंडस्ट्री ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ यार ये व्यक्ति को आप किसी भी उसमें ले सकते हैं। और हमारी जो और भी बहुत सारी मूवीज़ हैं, वैसे एक जोली एलएलबी भी है अरशद वारसी साहब के साथ। तो उस करैक्टर में सर जब आपको हमने देखा तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि क्योंकि अरशद वारसी बहुत कमाल के एक्टर हैं। तो मैं उस मूवी के बारे में भी जानना चाहता हूँ पाजी कि वो जब आप ऐसे एक्टर के साथ काम करते हो, क्योंकि जो एक कॉमेडी भी है, जो एक ब्रिलियंट एक्टर भी है, कॉमेडियन भी है और एक वर्सटाइल परफॉर्मर है, तो ऐसे टैलेंट के साथ जब आप काम करते हो कितना खुद के लिए सही रहता है? नहीं, सही तो रहता है, क्योंकि आपको आप एक बढ़िया बेहतरीन एक्टर के साथ जब काम करते हो तो आप जो बोल रहे होते हो उससे सामने वाला भी उसको आपको एक नयापन देता है, आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको बढ़ाता है उसके रिएक्शन से। तो अगर कोई ऐसे ही एक्टर है जो रिएक्शन सही नहीं दे रहा है तो आपका भी उसमें भी आपका जो रिएक्शन होगा वो थोड़ा सा हो सकता है गड़बड़ हो जाए। अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है, आप संभले नहीं हो अगर तो आप भी गड़बड़ा जाते हो। और कोई बढ़िया एक्टर है जो आपको कुछ अच्छा दे रहा है तो आप धीरे 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 ऊपर उठते जाते हैं। मतलब आपकी जो कला है उसके सामने आके और खूबसूरत हो जाती है। बॉलीवुड एक तरीके से ना भीड़ है एक्टर्स के लिए, उस भीड़ में से उठ के पहचान को कायम रखना आसान रहता है? आसान तो नहीं रहता है,
कठिन रहता है, ख़ास तौर से हम लोग जो आम लोग दिखने वाले, हाइट में कम हैं, क्योंकि मैंने ना बहुत हाँ हाँ हाइट में कम हैं और गांव से निकले व्यक्ति हैं, इंग्लिश अच्छे से नहीं आती है, कोई ऐसा सपोर्टर नहीं है जो आपको हर समय सपोर्ट करता रहे, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, तो सारी चीज़ें आपके ख़िलाफ़ होती हैं। उसके बाद आप पॉजिटिव तरीके से करते हैं, इसलिए क्योंकि आपको आशा है ज़िंदगी की, आपको यकीन है ज़िंदगी पर, इसलिए आप करते रहते हो, फिर वो धीरे 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 पा लेते हो। आपने बहुत खूबसूरत बात बोली है, मतलब आपने बहुत खूबसूरत बात बोली है बाजी। ये एक सवाल मैं पूछने जाता हूँ, आप जवाब नहीं भी दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप लोगों को भी, क्योंकि सपोर्टिंग करेक्टर होते हैं ना, उनके दिल के बारे में ना कोई 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 इंसान जानता होता है, उनके करीबी जानते होते हैं। आप लोगों को भी कभी फाइनेंशियली पैसों को लेके कहीं ना कहीं झेलना पड़ता है कि भाई मुश्किल समय देखना पड़ता है, होता है ऐसा ज़िंदगी में जब बीइंग अ सपोर्टिंग एक्टर आप काम करते हो? देखिए, जब मैं आया था मुंबई, तो मेरे पास सिर्फ 60,000 रुपये थे और उससे ज़िंदगी शुरू की। क्योंकि मैं नीचे से आया हूँ, इसलिए अब जो मैं हूँ, घर है, गाड़ी है, हर चीज़ है, तो वो महसूस कभी कभी उतना नहीं होता, क्योंकि मुझे लगता है मेरे पास तो 60,000 रुपये थे। एक दूसरा ये कि आप हम लोगों को जो कैरेक्टर आर्टिस्ट होते हैं, क्योंकि ये कमर्शियल एंगल इसमें ज़्यादा है हमारे फील्ड में, तो इसमें होता क्या है कि आप जैसे ही अच्छी अच्छी फिल्में आपको लोग पसंद करने लगते हैं, आपकी फ़ीस बढ़ती चली जाती है। आप अगर नहीं पसंद, आप कितने भी अच्छे एक्टर हों, अगर आपने अच्छी जो हिट फिल्म है उसमें काम नहीं किया, और चाहे आपने कितना ही अच्छा कैरेक्टर किया हो, तो आपकी जो फीस है वो बढ़ती नहीं। ये है, और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, या मेरे कैरेक्टर आर्टिस्ट के लिए नहीं, शाहरुख खान तक के लिए ये लागू होती है ये चीज़। हाँ कि अगर आपने कोई हिट फिल्म नहीं दी तो आपके पैसे नहीं बढ़ेंगे। हाँ, मतलब फिर आपको फिर एक तो ये दिमाग में आ जाता है, हम लोग तो चलो कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं, उतना हमारे कंधे पे फिल्में नहीं होती। शाहरुख जी हैं, सलमान जी हैं, या जो भी मैन लीड करने वाले हैं, उनके कंधे पे फिल्में रहती हैं, तो उनको ज़्यादा टेंशन होती है। अगर लगातार 10 फिल्में किसी की फ्लॉप हो जाए, तो उसके पास फिल्में भी लेके नहीं जाएगा। बॉलीवुड में ना मैं देखता हूँ सबसे ना सुसाइड केसेस बहुत होते हैं, और मोस्टली लोगों का कारण यही होता है कि वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, पैसों से वो स्ट्रांग नहीं है, और लोग करते भी सुसाइड वैसे ही हैं जैसे कोई सपोर्टिंग कैरेक्टर हो गया, कोई मॉडल हो गई, इन्फ्लुएंसर हो गया। ऐसा क्यों होता है? लाइक उनको क्यों ऐसी प्रॉब्लम को का सामना करना पड़ता है? क्योंकि ये इंडस्ट्री तो पैसों से भरी हुई कहा जाता है कि भाई यहाँ पे तुम्हें एक फ़ोटो खिंचवाने का भी तुम्हें हज़ारों रुपये मिलते हैं। एक्चुअली में ये 3-4 प्रकार की बातें हैं। पहली बात तो ये है कि सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में आत्महत्या नहीं होती, किसान भी आत्महत्या करते हैं, डॉक्टर भी आत्महत्या करते हैं, उनकी बात नहीं होती, क्योंकि वो बिकने वाले वो नहीं है। मीडिया ही कहती, किसान को कौन सुनेगा यार, 10 मर गए, है ना, डॉक्टर मर गया, इंजीनियर मर गया, कोई दिक्कत नहीं। फिल्म जो एक्टर है या एक्ट्रेस है या मॉडल है, वो मरता है तो वो बिकता है, इसलिए मीडिया उसको हाईलाइट करती है। एक तो ये बात हो गई। दूसरा ये पैसे वाली बात में भी कई प्रकार की चीज़ें। एक तो ये कि बच्चे नए नए आते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है ज़िंदगी का, तो जब उनको पैसे मिलते हैं तो वो संभाल नहीं पाते, उनके इर्द गिर्द नकली लोग आसपास लग जाते हैं, वो नशे के उसमें पड़ जाते हैं, और फिर धीरे धीरे कभी ना कभी तो उतार आता है। जब आता है तो आपको लगता है आप कहाँ से आएंगे, क्योंकि आपने तो एक्टिंग में से कमाए हैं या किसी और मॉडलिंग से कमाए हुए हैं, तो आप उस ट्रैप में फंस जाते हैं। एक तो ये हो गया, और दूसरा ये कि जब आप सफल होते हैं तो आप अपने आसपास के जो आपके बुरे वक्त में थे उनसे दूर होते चले जाते हैं। आप उनको वक्त नहीं देते, आप अपने दोस्तों से दूर हो जाते हैं, अपने रिश्तेदारों से, अपने परिवार से, अपने गुरुओं से जिनसे आपने सीखा है, जिनके साथ बैठने में अच्छा लगता है। सिर्फ आप ध्यान देते हो अपने कैरियर पर, और आप कैरियर के उरूज पे रहते हो, मतलब ऊपर रहते हो, तो आपको ये सब लगता है कि यार चलो ठीक है, हो गया, और नकली लोगों से घिर जाते हो। क्या बात है? ठीक है, फिर क्या होता है, जब जैसी उतार आता है तो वो नकली लोग तो छोड़ के भाग जाते हैं, और जो अपने होते हैं वो भी कहते हैं भाई तुम कौन,
तो फिर एकांतपन आता है, फिर लगता है कि यार क्या करें, जब कोई अकेले रह जाते हैं, अचानक भीड़ और अचानक अकेले हो जाते हैं तो आदमी संभाल नहीं पाता है और गुजर जाता है। नहीं भाजी, मेरे को आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। और आज पर्पस तो ये है द नेटवर्कर फिल्म। मैं इस फिल्म के बारे में जानना चाहूँगा कि आपका किस तरीके का किरदार है इस फिल्म में। द नेटवर्कर जो है विकास ने बनाई है, विकास डायरेक्टर हैं, उसी ने लिखी है। विकास मलिक उसके प्रोड्यूसर हैं। कमाल सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। छोटे छोटे शहरों में जो नेटवर्किंग का मामला जाल बिछा है उसके ऊपर कटाक्ष है, उससे सीखने के लिए कि लोग कैसे फंस जाते हैं उस ट्रैप में, उसके ऊपर फिल्म है। और दूसरा ये कि मेरा जो किरदार है वो ये है कि वो गरीब आदमी है, उसको एक मौका मिलता है इधर एमडी बनने के लिए, और उसको मालूम है उसकी ज़िंदगी जो है 10-15 दिन के या 1-2 महीने के अंदर निपट जाएगी। तो वो सोचता है यार जो हम कल्पना करते थे ज़िंदगी, वैसी ज़िंदगी मिल जाए हमें तो मज़ा आ जाए। तो उसको ये मिलता है, तो वो कहता है भाई ये एमडी बनोगे तुम, हो सकता है जेल जाओ, मर जाओ, कुछ भी हो सकता है। कह ले हम मौत तो हमारे पास में ही खड़ी रहती है, हमें कम से कम जब तक जिंदा हैं एसी में सोना है और 10-12 लोग हमारी बात माने, ऐसी जगह बिठा दो हमें, तो जो इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगना हो लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात है। हाँ नहीं भाजी, हमें बड़ी खुशी है और हम इस फिल्म को देखने के लिए हम वेट करेंगे। एंड आप, आई होप भाजी कि ये जो आपका करियर है, जो आपका फ्यूचर है, बहुत अच्छा जाए। आप बहुत अच्छा काम करो और पंजाब आते रहो और मिलते रहो और बातें करते रहो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे प्रश्न किए, मज़ा आ गया। थैंक यू सो मच। हाँ।